हाँ बोलिए अभी। अभी वो रिटर्न लाइन है ना, वो नीचे होने का वो उसका मीनिंग क्या है? ऊपर होगा तो प्रॉब्लम है बोल रहा था आप। रिटर्न डिफ्यूजर के लिए जी। अभी देखिए, समझो हमारा रिटर्न डिफ्यूजर ऐसा बिलो द डक्ट आ रहा है, हम्म, और रिटर्न डिफ्यूजर का कनेक्शन कर रहे हैं हम, रिटर्न डक्ट भी चालू हम्म, कर रहे हैं, तो कनेक्शन होगा क्या बिलो द डक्ट? हम्म। आपको स्पेस मिलेगा क्या? अगर इनकेस मिला तो मिला तो प्रॉब्लम नहीं। सपोर्ट, वही मैं पूछा, वही अगर स्पेस मिला तो अगर अगर मिलेगा तो ऊपर। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, मैक्सिमम नहीं मिलता आपको। हम्म, समझे? वही मेरे। हाँ, ओके। बट हमेशा सप्लाई डक्ट, सॉरी सप्लाई डिफ्यूजर्स और ग्रिल्स ट्राई टू अवॉइड बिलो द डक्ट, क्योंकि आपको जगह नहीं मिलता ज्यादा सा, एंड कनेक्शन प्रॉब्लम होगा। क्लियर? क्लियर। तो ये वाला है आपका रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन में ऐसा ही रहने वाला हूँ। इधर एल्बो बना रहा हूँ। एल्बो बनाने के लिए कमांड है एफ एंटर फिलेट आर फॉर रेडियस, आर एंटर रेडियस। कितना डक्ट है हमारा? 1200 बाई 2। 1200। तो इस लाइन और इस लाइन को जो कर्व आ रहा है उसको हाफ सेट कितना लेना है? जितना हमारा डक्ट है 1200। ये वाला होता आपको एल एंटर लाइन, इस एज पॉइंट का और इस एज पॉइंट का हम मिलाना है। And then whatever extra lines we have that we are going to trim। ये वाला एक्स्ट्रा लाइन है, इसको ट्रिम कर रहा हूँ। So this is elbow, this whatever I have selected। Clear? तो अभी इधर देखिए, हमारा कनेक्शन हो रहा है एल्बो पर। एल्बो पर कनेक्शन होगा? नो सर। नो। नो। सो इसको हम शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, ऐसा शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके? कुछ स्मॉल स्मॉल मॉडिफिकेशन वी कैन एक्सेप्ट, not much more modification, maybe 20 to 30% modification can accept। And then now here, so each diffuser CFM, how much we have? Each diffuser 650। 650। so AutoCAD ओपन कर रहा हूँ। कभी भी आप डक्ट टू डिफ्यूजर और ग्रिल लीनियर स्लॉट जो भी कनेक्ट कर रहा है, बिलो 3 मीटर आपका डक्टिंग होगा तो ट्राई टू पुट राउंड डक्ट, try to put round duct below 3 meter। If it is above 3 meter, go for rectangular or square duct। Below 3 meter, why सॉरी we सर, are taking 3 मीटर से अगर कम है हमारा डिफ्यूजर का एरिया मेन डक्ट से, तो हम राउंड डक्ट यूज करेंगे कनेक्शन के लिए, ये कह रहे हो सर? यस, क्योंकि राउंड डक्ट अगर आप फ्लेक्सिबल डक्ट कनेक्ट कर रहे मेन डक्ट टू डिफ्यूजर, तो राउंड डक्ट आपको आसान होगा। समझे? वो मैं आपको इमेज बताऊंगा तो आप और आसान से समझ जाते। सर मैंने तो देखा है कि एक एक ब्रांच निकाल देते हैं, हम्म। मतलब एक ब्रांच निकाल देते हैं डक्टिंग की। जयदीप तूने करेक्ट, भी देखा होगा, करेक्ट, ब्रांच जो हमारी निकालते। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होती है, बस सर्कुलर तो अभी लगाते मैं नहीं है सर, आपको वो तो इधर क्लाइंट। दो हाँ। ऑप्शन बता रहा हूँ। एक
flexible duct connection, one is ठीक है सर। without flexible and one is with, second one is with flexible. Understood? One is flexible, second one is without flexible. So दो भी आपको मैं बताऊंगा ताकि आप आसान से समझ जाते. So this one hours. So how much my diffuser size will be? CFM, right? 650। 650. Just I am opening my MacPad Acciser. So units I am changing into IPS. Here I am mentioning 650. So first we will do with flexible, without flexible. विदाउट सर। First we will do without flexible. It means a direct duct connection. 650 and how much my FPM I am getting? 782, right? Units change into metrics. अभी देखिए मेन टास्क हमेशा आपको होता कि इधर आपको बताऊंगा. ऐसा मेरा डक्ट है. डक्ट का हाइट कितना है इधर? डक्ट का हाइट कितना है? 450। 450। 450, राइट. ऑफसेट 450. हमारा डक्ट हाइट है 450. ये वाला है हमारा मेन डक्ट. मेन डक्ट टू ब्रांच डक्ट जब भी कनेक्ट करते आप तो इम्पोर्टेंट है ये वाला. तो यहाँ से यहाँ पर आपको एम एंटर मूव 25 mm मतलब 1 इंच और सेम इधर आपको 25 mm 1 इंच. सो इस 25 mm हम इसीलिए ले रहे हैं कि मेन डक्ट टू ब्रांच डक्ट कनेक्ट करने के इधर आपको फ्लांज मिलेगा डक्ट टू डक्ट. इस फ्लांज फिक्स करने के लिए हम ऊपर 25 mm नीचे 25 mm क्लियरेंस दे रहे. मतलब आपका 450 में कितना हाइट ले सकते नेक्स्ट ब्रांच डक्ट? 400। 400. अगर समझो कि 400 है आपका हाइट, कितना ले सकते? 350। 450। सर 350। So here 25 mm we have taken. So हमेशा minimum 25 mm. Understood? Top and bottom. Here we have 450 and this diffuser CFM will be 650. Opening MacPad Acciser. Here अभी देखिए 450 प्रीवियस का है, 450 200 आ रहा है हमको. अगर मैं इधर 200 इनपुट किया तो 450 आएगा मेरे को. 425 मतलब 450. तो ये ले सकते हैं सर। बोलिए अतुल. सर ये जो 200 है ये लंबाई है या हाइट है? हाइट लेंथ है या हाइट है? हाइट अच्छा 200 हमेशा हाइट इधर है मैक्वे और में देते 450 आपको लेंथ है। हाइट. डिपेंडिंग अपॉन योर ठीक है हाइट सर। width it will come ठीक है सर। ठीक है। and as per layout and your length will you are going to decide. इधर हम width और height calculate कर रहे हैं. 200 will be height, 450 will be width per 650. So same this one only I am copying. CY enter copy from here to here.
SAD 650 CFM, 400 by 200 CFM. So whenever you are mentioning text, always first we have to take width 400, 200 height will be assumption. Okay, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पहला आपको जो दिखता है वही मेंशन करना है। अभी देखिए इधर Okay. DLI from here to here we are getting 1200 height, we can see here. No sir. So first width then height. Clear? तो सर लेआउट में जो शो हो रहा है वही फर्स्ट में शो करेंगे। Correct. अच्छा, और मैकबेट एक्सपेरिमेंट में पहले वाला हाइट का है, दूसरे वाला विड्थ का है। 100%। तो वो कंफ्यूज मत कीजिए, पहला आप जो भी दे रहे हैं हाइट है। ठीक है सर, ठीक है। हाइट आप दिए तो ऑटोमेटिकली विड्थ कैलकुलेट होगा। क्लियर सर, क्लियर। And here 400, so this one we enter half set 200, sorry 400 by 2 मतलब 200 होगा, 400 by 2, राइट साइड एक, लेफ्ट साइड एक, ऊपर और नीचे। F एंटर, R एंटर, कितना लेना है फर्स्ट करो, आपको फर्स्ट करो कितना लेना है? 400, 200, 200, this one and this one, then half set 400 एंटर, L एंटर लाइन, इस एज पॉइंट को इस एज पॉइंट को मिलाना है और ऐसा ही इसको इसको मिलाना है। TR डबल एंटर ट्रिम, जो एक्स्ट्रा लाइन्स है आपको ट्रिम करना है। तो इस रेफरेंस लाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये एंटर, इरेज। मेन डक्ट टू ब्रांच डक्ट, व्हेनेवर वी आर टेकिंग मेन डक्ट टू ब्रांच डक्ट, इधर हम शूनेक और VCD लेना है। अंडरस्टूड? शूनेक एंड VCD। yes sir, exactly. L enter line, from here to here I am making one line. So here how much shoe neck size will come? 100. Shoe neck size will come 100 because our duct width will be below 600. If it is below 600, shoe neck size will be 100. If our duct width will be above 600, so our shoe neck size will be 150 mm. Remember or forgot? Yeah. Forget sir. So no problem, I'll take a recall. No problem sir. Yes, okay sir. So same for VCD also. If our duct width will be below 600, our VCD size will be 100. If our duct width will be above 600, VCD size will be 150. Okay? M enter. Okay sir. From here to here I am moving 100 mm, and then L enter line. So shoe neck which side will come? This for this one, left side or right side? Right. Right, because our air is coming from right side. Yeah. For this one, half set 100 mm, L enter line, from here to here I am taking one curve, E enter erase, here double enter trim. So this will call shoe neck. After shoe neck, what we have to place? Damper. We need to remove the light jump. For this one, offset 100 mm. 100 mm.
if you see here, little gap is there. For this little gap, is it possible to make ducting? Yes. No. Minimum Why? we have to maintain to ducting connection and all. Minimum you have to Sir, maintain 150 mm. sir, your voice is coming very slowly, sir. For everyone it's same only. Yeah, now coming, yeah, boys. Okay. So here how much we have gap? 100. 10 Yeah. 10 mm. 10, Not 100, 10 mm. Not minimum 25. Minimum 150 mm. Actually, 150. 150 mm. for duct joint, we need to 150. Yeah? 150. So what I am doing now, this entire ducting I am moving. Entire ducting I am moving. Enter move from here to here I am moving. So this extra line I am trimming. PL enter polyline from here to here. Click and pull 50 mm towards down 50 mm. Escape. Select this one. VCD color will come red and VCD line type will be hidden. Sir, हाँ बोलिए. we are directly connected with VCD. मतलब elbow को directly Elbow, connect we can connect. Okay, sir. But as per SMACNA codes, we have to maintain 1 feet gap. 150. But here we don't have any space. Okay, sir. So we can connect. And sir, Sir, this supply line. 150 mm. Mm-hmm. 1 feet या 150 mm. 1 feet, 1 feet, मतलब 300 mm. 300 mm. Okay, sir. अभी इधर देखिए, हिडन लाइन आपको प्रॉपरली है. अभी जूम आउट कीजिए, कर रहा हूँ इधर. हिडन आपको प्रॉपर से दिख रहा है? नहीं सर. नहीं. तभी क्या करना है, सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक एंड लास्ट सेकंड ऑप्शन प्रॉपर्टीज. लेफ्ट साइड आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. स्पेस बढ़ा देंगे. लाइन टाइप इधर 0 है ना, इसको 1 कीजिए. अभी हिडन लाइन का चेंज हुआ प्रॉपर्टी. यस. ओके. ये वाला आता है कि आपका डायरेक्ट डक्ट कनेक्शन. डायरेक्ट डक्ट कनेक्शन. और यहाँ पर LE एंटर लीडर लाइन, क्लिक एंड पुल. लीडर लाइन पर एरो सिंबल आपको दिख रहा है इधर? वेरी लिटिल. विदाउट जूम पर. वेरी लिटिल सर, वेरी लिटिल. तो अभी क्या करना है, क्लियरली एरो साइज को इंक्रीज. हाँ बोलिए. एक मेरा डाउट, अभी ये जैसे हेडर लाइन है ना, हम लोग उधर एल्बो वो डाल के हम लोग सोने के बाद उधर एक्सटेंड किया ना, तो इस टाइम में हम लोग ये पहले डिसाइड किया है, ठीक है, हेडर लाइन को, तो वो मैच होगा लेंथ और फिर और ऑटोमेटिकली स्ट्रेट आ जाएगा लाइन. कौन सा वाला? अभी जैसे हम लोग का 2 हेडर लाइन है ना, और उसका नीचे हम लोग अभी एक्सटेंड किया ना, 100 को 150 किया ना, सही है, टॉयलेट के लिए और जॉइंट के लिए डक्ट का. इधर इधर ज्वाइन किया ना, तो ये लेंथ आप एडिशनल लाइन किया ना, अभी एक्सटेंड किया था ना एल्बो पे, तो ये वाला लाइन और आगे वाला डक्ट लाइन ये ऑटोमेटिकली उसमें सेट होगा, चेंज होगा, और क्या होगा, हम लोग क्योंकि पहले फिक्स किया ना वो लाइन को, तो एक्चुअली एक ही बार आपको फिक्स प्रॉपरली होगा, एक ही बार फिक्स प्रॉपर नहीं होगा, तब आप एडजस्ट करना पड़ेगा.
तो फिर वो उसको हेडर लाइन को भी हम लोग चेंज करना पड़ेगा लोकेशन हेडर थोड़ा। लाइन मतलब ये उसको हेडर लाइन बोलते चिल्लर्स में, ये डक्टिंग मेन डक्टिंग बोलते हैं इसको। हम्म। मेन डक्टिंग मैक्सिमम चेंज मत करो, ब्रांच को चेंज करो, क्योंकि मेन डक्टिंग होता है आपका बड़ा बड़ा ओके डक्टिंग, ब्रांच ओके। होता है कि आपका छोटा डक्टिंग। हम्म ओके, हम्म समझे या नहीं? हम्म। राइट। हाँ समझ गया, लेकिन ये अपना ये अभी स्क्वायर में है ना, हम लोग बना के रखा है ना हम लोग ये इसको सप्लाई लाइन का और उसका टॉप में अभी हम लोग एरो दिया ना आपने, ये वाला क्या वाला? ऊपर आइए इधर ये साइड में। हाँ उसका अभी और मिडिल वो क्या बोलते हैं उसका, अभी भूल गया। ये वाला? हाँ वो स्क्वायर में है ना हम लोग का चार कोन बना के रखा है ना येलो वाला, हाँ हाँ। उसका तो लाइन हम लोग पहले वो पॉइंट है ना पहले डिसाइड करके रखा है ना। उसको अगर हम लोग आगे वाला डक्ट को एक्सटेंड करने का टाइम में लाइन वो स्ट्रेट आ जाएगा फिर उसको भी मूव करना है। मूव करना है, एडजस्ट करना है, हाँ वही में। ओके, तो प्लस और माइनस होता है उसको आपका। भी मूव करना पड़ेगा। हाँ, मूव ओके करना ओके। पड़ेगा। वही, अभी इधर मैं लीडर लाइन बनाया हूँ इसको, लीडर लाइन पे आपको एरो मार्क सिंबल दिख रहा है क्या? देखिए आपका वॉइस स्लो हो रहा है फिर। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ गया। ओके। Now your voice is coming, sir. यस, अभी इधर आपको लीडर लाइन दिख रहा है क्या? इज इट विजिबल? विजुअल विजुअल। वेयर? हियर इट इज visible. Sir, If you not are making visible, zoom only, sir. it visible. Arrow is very little. हाँ एरो इज लिटिल। So to increase this one, D for dimension style. D enter, modify, go for symbols and arrow. Arrow size here you have 2.5. Just this one you make it, first you make it 30. We have to check. Okay, set current, close. अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Sir, select नहीं करना होगा sir. 50 कीजिए उसको। D enter, modify, डायरेक्ट 80 उसको कर रहा हूँ। 50 ओके। हो तो सर भेज देना पासवर्ड. 80, ओके, सेट करंट, अच्छा ठीक है सर. अरे ये सब मिर्जापुर के लिए मांग रहे हैं सब आईडी पासवर्ड. Sir, you are not selecting. हाँ, Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay. नाउ इट्स विजिबल। यस यस। कैसे सो एरो सिलेक्ट सिंबल किया करना है, आपने? सेम टेक्स्ट को कॉपी कीजिए। सो ये वाला क्या होता? SCD मतलब सप्लाई, सप्लाई एयर डक्ट। नहीं नहीं नहीं, सप्लाई हाँ सीलिंग सॉरी, डिफ्यूजर। सीलिंग डिफ्यूज। अगर ये वाला ग्रिल है, सप्लाई सीलिंग ग्रिल, SCG। ओके। ये सर एक चीज है ना, ये अपना भी एस सी डी ये सब है ना, इसका फुल फॉर्म एक चार्ट बना के भेज देंगे। नहीं, आपको ऑलरेडी मैं HOC ब्लॉक शेयर किया हो ना। सर अच्छा एससीडी का उसमें मतलब क्या है? SCD मतलब सप्लाई सीलिंग डिफ्यूजर। सीलिंग डिफ्यूजर. अच्छा ये वाला सीलिंग में फिक्स करते हैं ना आपको। ठीक है ना सर. करेक्ट। ठीक है ठीक है. ये SAD सप्लाई एयर डक्ट। एयर सर सर एक सेकंड, एक चीज पूछूं सर. वो आपने जो है ये लीडर लाइन की साइज बढ़ा दी, फिर आपने सेलेक्ट करा था क्या इसको बाद में बढ़ाने के लिए साइज? हाँ, फिर से लाइट लाइन बनाया ना मैं, एली एंटर। अच्छा ठीक है सर. ठीक है. वो ये चीज मैं पूछा था ना हाँ पहले। ठीक है, समझ गया सर मैं. अभी सप्लाई सीलिंग डिफ्यूजर का साइज कितना है हमको इधर? 600. यस। 600 बाई 600। इधर 600 बाई 600। 600। एक्चुअली 650 CFM के लिए कितना डिफ्यूजर कैलकुलेट करेंगे? सर्च बीटा सॉफ्टवेयर,
सो सीलिंग डिफ्यूजर ये वाला है ना, हम्म, just click ceiling diffuser, SAD supply attack, supply SI square, select data, NC max कितना 35 35 right, VN max 500 500. सो LPS कैसे कन्वर्ट करना है, क्या ओपन कैलकुलेटर, मेगावाट 2.11 से डिवाइड 650 divided by 2.119. 179 How much I'm getting? 307 307. 307. A terminal velocity will be 50, medium 50% कीजिए. Find nearest match. How much size will come? 300 into 300 300 by 300 actually. But here we have selected 600 by 600. So I mentioned 600 by 600. सर तो एज पर बीटा के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा हमको अब Actually, as per beta software, we have to change. मींस So अभी मैं आपको ग्रुप में एक फोटो भेजूंगा सिलेक्शन चार्ट का. नहीं हाँ नहीं सर बोलिए. नॉर्मली जैसे हमने बीटा से करा हमारा 300 into 300 की आ गई तो अब हमें उसको लगाना है या ये 600 में 600 की लगा के रखेंगे नहीं, अभी बीटा सॉफ्टवेयर हम कैलकुलेट किया है ना. हाँ जी तो 1 minute stay online. दिख रहा है सभी लोग को ये वाला? जी दिख रहा है ना सभी को? यस सर तो इधर दिखे आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स. ये वाला एक्चुअली हेपा फिल्टर है. जैसे हमारे डिफ्यूजर्स ग्रिल्स है ना, ये हेपा फिल्टर है. जी सर ये वाला फ्लांज साइज, प्लीनियम साइज, फिल्टर साइज, मीडिया, एयर फ्लो. अभी देखिए फ्लांज साइज कितना है, 670 बाई 670. हाइट है 670, विड्थ है 670. एक्चुअली ये वाला हाइट नहीं, विड्थ, लेंथ विड्थ आता है उसको. 670 670. फ्लैंज और प्लीनियम मतलब ओपनिंग साइज 600 बाई 600. ओके, समझ रहे या नहीं? फ्लांज मतलब होता कि आपका ए वाला फिक्सिंग फॉर सीलिंग. ओके फ्लांज साइज पर आपको H इंटू डब्ल्यू दिया है, कैपिटल H इंटू कैपिटल D, राइट. इधर कैपिटल H है ना, हम्म, इधर कैपिटल W है ना. हम्म, ये वाला कैटलॉग है आपको, ऐसा कैटलॉग आपको आपके सप्लायर से मिलेगा. ओके सर. एंड प्रीमियम साइज पर आपको HWD कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स पे है? स्मॉल स्मॉल लेटर्स पे है. यहाँ पर है ना आपको स्मॉल लेटर्स. हम्म, ऐसा आप कंपेयर करना पड़ेगा इसको. HW एंड D, हाइट विड्थ डेप्थ, है ना सभी. सो फ्लांज होता है कि आपका 670 इंटू 670. प्लीनियम मतलब ओपनिंग साइज होता है कि आपका 600 बाई 600. फिल्टर साइज होता है कि आपका 570 बाई 570 विथ क्लियरेंस. और 670 के लिए एयर फ्लो CFM कितना है आपको, 720. 720 ऐसा ही पूरा आपको 670 670.
प्लीनियम 600 600, इसमें डेप्थ है आपका 175, इसमें कितना है 152, और इसका CFM रेंज कितना है 520। सर 520। ये है किस चीज के लिए, फिल्टर के लिए क्या है ये सर? तो एक्चुअली ये वाला यूज करते हैं क्लीन रूम्स के लिए। मतलब क्या फिल्टर है सर, ये क्या है ये? हम्म? तो इस पर लिखा है स्पेसिफिकेशन फॉर फिल्टर्स। फिल्टर मतलब वो एयर को प्यूरिफाई करने के लिए फिल्टर यूज करते हैं आप। नहीं सर, वो तो समझ गए। अब इसमें ये जो स्मॉल HW है, ये क्या क्या शो कर रहा है सर ये? कौन सा वाला H1W1D1? हाँ यस सर। H1 मतलब फिल्टर का हाइट, W1 मतलब विड्थ, D मतलब डेप्थ। ठीक है सर। वो फिल्टर का वो कितना उसका है डिफ? फिल्टर का ठीक है सर, कैपेसिटी, ठीक है। सॉरी, डायमेंशंस, फिल्टर का डायमेंशंस है वो वाला। ये तो सर वो उसमें मैनुअल में भी आ जाएगा ना, कैटलॉग में? हाँ, तो एक्चुअली वो कैटलॉग्स के लिए ट्राई किया था, लेकिन मेरे को ये कैटलॉग मिला जो, तो वो कैटलॉग हाँ। मिलने के बाद वो भी मैं शेयर करूंगा आपको। सर मुझे तो कुछ इसमें ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। एक फ्लेंज का साइज हो गया जो कनेक्शन करने के लिए होता है, अंदर का ओपनिंग हो गया जैसे आप प्लेनियम साइज आपको बोल मैं रहे हो, ये वाला जैसे समझा, एयर ओके, अभी आस अभी पास अभी समझाते आर पार देखिए। होगी सर। अगर आपको डिफ्यूजर सिलेक्शन होगा ऐसा वाला। तो अभी देखिए ये वाला डैम्पर है ना, यस सर। इस डैम्पर को, ये वाला नहीं दिख रहा है अभी आपको, जो प्रीमियम साइज मेंशन किया है ना इधर, प्रीमियम साइज हाँ। HWD स्मॉल लेटर्स, ये वाला होता आपको। इसमें आपको लेंथ, हाइट, डेप्थ मिल रहा है ना, ओपनिंग साइज बोलते हैं इसको, नेक साइज। ओपनिंग डेट तो बोल रहे हैं आप? हाँ, और फ्लांज साइज है ना आपको 670 बाई प्लेन 670। साइज समझ गए सर, प्लेन साइज समझ गए। तो ये वाला आउटर यहाँ से यहाँ तक, ओके। हम्म। तो ये वाला जो भी कैटलॉग आपको मैं दिया हूँ, ये हेपा फिल्टर, हेपा फिल्टर में क्या होता है आपको, जो भी ऐसा प्लेन बॉक्स है ना, अंदर फिल्टर आएगा आपको, इसीलिए इधर फ्लैंज, प्लीनियम और फिल्टर साइज मेंशन किया है, लेकिन हमारा जो भी है फिल्टर नहीं आता इधर। वो मेरे को कैटलॉग मिलने के बाद मैं आपको शेयर करूंगा जरूर। और कोई तो सर नेट जैसे डबल नेट जैसा फिल्टर रहता है इसका। बैक फिल्टर्स बोलते हैं उसको। हाँ, वो भी मैं देखा हूँ। वो बैक फिल्टर्स आपको AHU में यूज करते हैं। हम्म। वही और बोल रहे हैं कोई ना आपको। एक और कोई एक क्या है, नेट के साथ में एक ब्लैक फॉर्म टाइप का फिल्टर डालता है। तो पूरा और फिल्टर्स है कभी वो। कभी वो पूरा कभी कभी सर्विसिंग के टाइम में वो क्लीन कर रहा है, उसको क्लीन करके भी वापस री इंस्टॉल करता है कभी। तो सभी को एक कैटलॉग कैसे देखना है समझ आया या नहीं? सभी को समझाया या नहीं? थोड़ा थोड़ा सर समझ तो आ रहा है। एक बार आपको बाकी ध्यान और से, देखेंगे सर, समझ जाएंगे। ये सब ध्यान से देखेंगे, समझ जाएंगे। या ध्यान से देखो कुछ नहीं इधर। फ्लांज साइज आपको हमेशा आउटर टू आउटर होगा, प्रीमियम साइज मतलब नेक साइज, ओपनिंग साइज। सर इस ब्रांच डक जो होगा प्रीमियम साइज का होगा। अभी हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं प्रीमियम साइज, सर ये जो भी फ्लांज साइज है ना, डिपेंडिंग अपॉन मैन्युफैक्चरर प्लस और माइनस होता है।
ये तो हमको इससे मतलब नहीं सर, ये तो कितना भी हो सकता है मैन्युफैक्चर कितना के भी हो अकॉर्डिंग। सकता है, हम कैलकुलेट करना है ओनली प्रीमियम साइज। अभी इसका बीटा सॉफ्टवेयर हमको 300 बाई 300 ओके मिला है सर। ना, वो प्रीमियम साइज होता आपको, यस सर। समझे। ओके सर ओके। जो भी आपको बीटा सॉफ्टवेयर में 300 बाई 300 या समथिंग दूसरा जो भी मिल रहा है, वो प्रीमियम साइज मतलब ये प्रीमियम वाला, साइज शो कर रहा ये है। वाला ओपनिंग साइज, नेक साइज। ओके सर, ये इसी से जो ब्रांच डक्ट हमारा इसी से कनेक्ट होगा। करेक्ट। सभी को समझ में आ रहा है ना। समझ रहे हैं ना सभी लोग, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके नहीं। ठीक है, तो एससीडी मतलब सीलिंग, सॉरी सप्लाई सीलिंग डिफ्यूजर, एससीडी मतलब सप्लाई एयर डक्ट। सप्लाई एयर डक्ट। तो डोंट गेट कंफ्यूजन, सप्लाई एयर डक्ट सर ये एंड जो 600 बाय 600 साइज आया अपना निकल के, ये प्रीमियम साइज है ना? प्रीमियम साइज है। ओके सर, तो इस जो साइज का भी हमारे को मिल जाएगा, जो भी हम मेंशन सीलिंग कर रहे हैं, डिफ्यूजर मिल जाएगा। यस जो भी हम मेंशन कर रहे हैं प्रीमियम साइज। ओके सर ओके। क्लियर गाइस। क्लियर सर। तो ये वाला है डिफ्यूजर टू डक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट डक्ट कनेक्शन, diffuser to direct duct connection. Here we have used shoe neck, then damper, elbow, then duct is directly connected to our diffuser. So diffuser details also we have mentioned here. एक रूम पर ओके सर। आपको सप्लाई है या रिटर्न है, दोनों भी सेम साइज लेते सिलेक्शन। तो इसके लिए आपको एवरी डिफ्यूजर एवरी ग्रिल को सेलेक्ट करके बताने की कोई जरूरत नहीं। सेलेक्ट एनी वन, either supply or return, just give details like this. Okay, ओके सर, and our class is going to end, tomorrow we will continue. नो प्रॉब्लम सर, ओके।